ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा आपकी रिलेशनशिप और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे भी आपको मैच करती है आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द लियो। सो लियो के लिए क्या सिचुएशन आ रही है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है। ओके, सो लियो, ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली दिस कैन बी समथिंग पार्टनरशिप या रिलेशनशिप, दो चीज़ें हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वाओ, नंबर 5 पहले तो ओके। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए अ चेंज, यू मे फील अ चेंज, कि आप वो पॉजिटिव चेंज देखेंगे या कुछ चीज़ें सॉल्व आउट हो सकती हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये करियर पार्टनरशिप हो सकती है, लव पार्टनरशिप हो सकती है, और एनीथिंग इन जनरल कि आपके कनेक्शंस में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, फीलिंग स्टक एनर्जी। ओके, सो अब इसके साथ साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि डील डील इट विद लव। ओके, कि आप इसको प्यार से सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, ये ऐसा ऑफ कोर्स मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट अस सी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में फॉर ऑल द लियो। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि पहले तो समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, आई एम गेटिंग अ मैसेज कि कुछ फाइनेंसेस को लेके कुछ ऐसी उलझन है, यू आर डीलिंग विद समथिंग। या हो सकता है कि यू बोथ वांट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप, मतलब वर्क तो करना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स पे, मतलब आप अपनी टर्म्स पे, वो अपनी टर्म्स पे, दैट्स द एनर्जी, वो मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ फोकस कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ पे। सो दोनों की अपनी अपनी सोच है, बट कॉमन एनर्जी वही है दैट टू ब्रिंग दैट स्टेबिलिटी। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, वो खुद पे वर्क कर रहे हैं। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। ओके, सो ठीक है, ये जो पर्सन है, दिस इज लाइक आपको पता है कि दिस इज द कनेक्शन। ओके, विद द टेम्परेस एनर्जी, ईदर वेज, या तो आप लाइक खुद पे काम कर रहे हैं, खुद पे वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव, ग्रोथ, आई टोल्ड यू। अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि दिस इज द वन, आपको ये महसूस होता है। बट और मुझे यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, गैप है। लॉट ऑफ इमोशंस, वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग, कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, लाइक यू केयर अबाउट दिस पर्सन अ लॉट, कि आप उनकी बहुत केयर करते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, देखिए, दिस पर्सन हैज़ ओवरवेलमिंग इमोशंस, कि इनके मन में आपके लिए इस टाइम बहुत इमोशंस हैं, गुस्सा भी है, प्यार भी बहुत है, दोनों चीज़ें हैं। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी अ न्यू कनेक्शन, कुछ लोगों के लिए न्यू कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज एसेस इज अ न्यू एनर्जी, और कुछ लोगों के लिए ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके पार्टनर की। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इफ़ यू हैव एनीबडी न्यू अराउंड यू, या अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, तो दिस इज लाइक फीलिंग ओवरवेलमिंग। ये क्या चाहते हैं आपसे, इनकी इंटेंशंस क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है इनकी इंटेंशंस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा शेडी हो सकते हैं, इनका जो नेचर हो सकता है, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद अ पाइसेस, a water sign, तो sometimes like they go through a emotional roller coaster, की बहुत इमोशनल हो सकते हैं, तो at times they may feel shady, स्पेशली अगर अभी आप लोगों की इतनी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है बात, या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, ठीक है, कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी भी है, इमेच्योर, या हो सकता है कि दिस पर्सन इज लाइक दे वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सोच रहे हैं हाउ टू रीच यू आउट। इनका माइंड ना बहुत सारी जगह पे है, कि आपसे बात करें या ना करें या क्या होगा, तो वो बहुत प्रॉज एंड कॉन्स सोच सोच के, मतलब अपने माइंड में। सो नेक्स्ट मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, यही मुझे दिखाई दे रहा है। बट आउटकम
आउच, दिस इज अ 3 of swords, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। तो ये एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। तो या तो आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हो सकती है थर्ड पार्टी की वजह से, इसने ये कहा, उसने वो कहा, या आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई तीसरा है बीच में, या वो आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप, कि कोई कोशिश कर रहा है कि कैसे इसको ठीक किया जाए। अगेन लॉट ऑफ इश्यूज, मुझे लग रहा है कि बहुत से एक्सटर्नल इश्यूज इस चीज़ को इस चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हार्ट ब्रेक, शैटर्ड एनर्जी। तो इस हफ्ते मुझे आउटकम में यही दिखाई दे रहा है कि कोई इस चीज़ पे वर्क करने की कोशिश कर रहा है। एंड आई सी ठीक है, ये पार्टनरशिप है, बट ऐसे लगता है कि आप दोनों काफ़ी टायर्ड हैं या एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, गिविंग अप होप, बट ट्राइंग, की कोशिश कर रहे हैं हाउ टू डील विद इट, वेटिंग वेटिंग कि कभी तो चीज़ें ठीक होंगी, कभी कुछ अच्छा होगा, सो आप उस चीज़ को वक्त दे रहे हैं, भले ही आप कितना जितना भी मर्जी, मतलब दोनों ही, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक पार्टनर, बट दोनों ही, वो अपनी तरफ से और आप अपनी तरफ से, ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट। चलिए अब करियर की बात करते हैं, और कुछ मैसेजेस आएंगे तो वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि करियर वाइज आप देखिए क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी है। तो आप अपने करियर में हो सकता है कि कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, क्रॉस रोड, दिस वे और दैट वे, ओके। सो सन इज गोइंग टू शाइन, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ कॉल फॉर स्टार्टअप, कुछ नया स्टार्टअप हो, और ये कोई बिजनेस हो सकता है, आप कुछ डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहे हैं। सो आई सी अ पॉजिटिव शिफ्ट और अ पॉजिटिव आउटकम टू योर सिचुएशन, कि आपके करियर में कुछ ना कुछ ऐसा है, आपकी कोई मदद कर सकता है, या आप कुछ फॉलो अप कर सकते हैं कोई स्टेप्स, या आपको कोई गाइड कर सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी लाइक डूइंग योर ओन बिजनेस, मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। यस, ऐसा लग रहा है चीज़ें पिकअप होंगी, ओके। सो वी सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ, और आप खुद पे शायद हो सकता है दैट यू आर रेडी टू वर्क, कि आप रेडी हैं टू पुट एफर्ट्स इन दिस। लेट अस सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं लियो के लिए। ओके, वही 8 of Swords वाली एनर्जी है। वाओ, अगेन एम्प्रेस, इट इज अबाउट लाइक गेटिंग रिजल्ट्स, या किसी चीज़ पे वर्क करना, आप किसी चीज़ को लेके प्रे कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट ऑन योर, लाइक ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ओके, कि आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। इस टाइम पे आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, स्ट्रेस आउट है, कोई ऐसी सिचुएशन है, बट वो सॉल्व होगी, ज़रूर सॉल्व होगी, ठीक है। लेकिन आपको कहा जा रहा है डोंट गिव अप, ओके, जस्ट keep on doing the work। 9-9 energy, that means things are going to change, you are going to get desired results। मैजिशियन, अपनी पावर को क्लेम कीजिए, आपको कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट कीजिए, क्लेम योर पावर बैक, आपके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम कई बार क्या होता है कि मेंटली कि इंसान बहुत नेगेटिव सोचता है, ऐसा कुछ है, बट आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव सोचिए, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव सोच रखिए। सो एज आई सेड कि अपनी पावर को क्लेम कीजिए, क्लेम योर पावर बैक, एंड थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग फॉर यू, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगेन सन कार्ड, दैट मीन्स कि कोई गुड न्यूज़, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत पॉजिटिव आपका इंतज़ार कर रहा है फॉर ऑल द लियो। सो पहले मैं बाबा का मैसेज लेना चाहूँगी कि लियो के लिए अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, व्हाट इज़ द गाइडेंस हियर। सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो हो सकता है लियो आपकी लाइफ में बार बार कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं, या आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको लगता है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आपको बाबा कहना चाहते हैं कि जो ग्रेट सोल्स होती है ना, कि मान लीजिए आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए आप इसमें इस लाइफ में आए हैं, या हो सकता है कि यू आर अ वेरी ग्रेट सोल, ओके, और आपकी लाइफ में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, योर सोल विल गेट इवॉल्व्ड। सो समटाइम्स यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ सफरिंग्स, कि आपको कई बार सफरिंग्स के थ्रू निकलना पड़ता है, और ये डिवाइन ही जानते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या होता है, वो भगवान के अलावा कौन जान सकता है, ठीक है। सो आपको कहा जा रहा है सरेंडर कीजिए टू द लोटस फीट, जिनको भी आप मानते हैं, बस उनको। तो जो भी वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ प्रिपेयरिंग यू, कि आप जिस भी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं वो आपको प्रिपेयर कर रही है। तो लेट को करना बहुत ज़रूरी है,
लेट गो एंड क्लेमिंग योर पावर। सो अपने आप को उन जंजीरों से बाहर निकालिए। आप कभी कभी कुछ चीज़ों में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। और दूसरा, एम्परर इज द एनर्जी ऑफ रिबेल। इसका मतलब ये है टेक एक्शन। जो भी प्रॉपर एक्शन, जैसे कहते हैं ना कि डिसिप्लिन, मेंटेनिंग अ डेक्यूरम, अ डिसिप्लिन, कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। बेसिकली इट इज़ अबाउट टेकिंग अ चार्ज, कि आप कुछ चीज़ों को लेके यू आर टेकिंग चार्ज इन योर लाइफ, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, कि ये चीज़ आपकी मदद करेगी। एंड वी आर गेटिंग नंबर 4। 4 इज अ नंबर ऑफ, हम बोलेंगे इट इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म. So the rebel challenges us to be courageous enough to take responsibility. As I said, कि जो rebel वाली जो एनर्जी है ना, वो आपको मोटिवेट करती है, आपको समटाइम्स ये चैलेंज करती है कि आप अपने दायरे में सीमित ना रहें, आप उसमें से बाहर निकलें, who we are and live our truth, कि आपकी क्या सच्चाई है। तो आपको उसको डिस्कवर करना होगा, ठीक है, कि क्या है सच आपका। सो यू हैव टू डिस्कवर योर ओन पाथ, यू हैव टू मेक योर ओन वे, कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, आपको अपना सच खुद तलाश करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ऑफ कोर्स आपको याद दिला दूं कि करने वाले कौन है, डिवाइन। बट इस चीज़ को याद रखिएगा, जो गाइडेंस, जो बाबा का जो मैसेज था ना, उसको माइंड में याद रखिए कि हाँ, समटाइम्स जो ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग, ठीक है, कि आपको कई बार कुछ चीज़ों के थ्रू निकलना पड़ता है, सफरिंग के थ्रू। तो यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन वे, चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना। लेट गो का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता कि आप अपनी मतलब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागें, चैलेंजेस जो लाइफ में आ रहे हैं उनसे भागे, मतलब लोगों को छोड़ दें, ब्लॉक कर दें। नो, इट इज़ अबाउट कि आप आउटकम की परवाह नहीं करके आप अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, और जो लाइफ आपको चैलेंज कर रही है, दैट हु यू नीड टू बिकम, कि आपको क्या बनना है लाइफ में, ठीक है। तो लाइफ आपको बार बार चैलेंज करती है जब तक आप वो चीज़ पूरी ना कर लें। आई होप यू गॉट द मैसेज, ओके। So this is what we are getting. Wish you all the best.